साथियों, मंगल ग्रह के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और हमने भी बहुत बार मंगल ग्रह के बारे में बात की है। यूं तो कुंडली में सभी ग्रहों का अपना अपना महत्व है और जातक की कुंडली में सभी ग्रहों की दशाएं एक ही क्रम में आती हैं। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसी नक्षत्र के स्वामी के साथ दशाएं शुरू होती हैं और एक पूरे निश्चित क्रम में आगे बढ़ती हैं और इन दशाओं का संयोजन कुछ इस तरह का होता है, यानी जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वहां से दशाएं शुरू होंगी और इनका क्रम कुछ इस प्रकार का होता है जैसे किसी वाहन में अनेकों पुर्जे लगे होते हैं और उनके संयोजन से ही वाहन आगे बढ़ता है। कुछ उसी प्रकार से यह सारे ग्रह अपनी अपनी दशाओं के हिसाब से जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब यदि हम एक कार को देखें यानी वाहन को देखें तो उसमें हमको बैठने की सीटें और स्टीयरिंग ये दोनों चीजें लगता है कि यह प्रमुख हैं, लेकिन इसके साथ ही उस वाहन में टायर, असंख्य कल पुर्जे, इंजन, साइलेंसर, बहुत सी चीजें लगी होती हैं और उनके आपसी संयोजन से ही वह वाहन चलता है। अब हमको वाहन का स्टीयरिंग ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है क्योंकि उसी से हम वाहन को नियंत्रित कर पाते हैं। यदि स्टीयरिंग नहीं हो तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हम बहुत ज्यादा महत्व स्टीयरिंग को देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब वाहन में मान लीजिए स्टीयरिंग तो सही है लेकिन कहीं से कोई कलपुर्जा खराब हो गया तो वाहन नहीं चलेगा। इसी तरह जातक की कुंडली में भी असंख्य संयोजन बनते हैं और इन सभी गणनाओं को हम नहीं कर सकते क्योंकि जैसे वाहन चलाने में स्टीयरिंग पर हाथ साफ करके हम वाहन को नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन यदि वह खराब हो जाए तो किसी मैकेनिक की सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि वाहन चलाना एक अलग विधा है और वाहन को रिपेयर करना एक अलग विधा है। अब कुंडली में इन 9 ग्रहों को आप स्टीयरिंग समझ लीजिए। जैसे वाहन चलाने के लिए हमको वाहन को चलाना सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर वाहन चलाने में नियंत्रण हासिल होता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना सीखना पड़ता है, अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करें तो चालान बनेगा, दुर्घटना भी हो सकती है। तो कुंडली देखने के लिए भी स्टीयरिंग रूपी इन 9 ग्रहों के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं उसी प्रकार इन 9 ग्रहों के नियमों का पालन भी करना पड़ता है, इनका गुणधर्म भी समझना पड़ता है। अब जैसे हम वाहन चलाते हैं तो समय के साथ साथ जैसे जैसे हम वाहन चलाते हैं उसमें सिद्ध हस्तता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कुंडलियां देखते जाएंगे उसी प्रकार फल में सटीकता आती जाती है। यह अभ्यास से होता है। सबसे पहले वाहन चलाने में जैसे हमको ट्रैफिक के रूल चाहिए, वाहन चलाना सीख भी लिया तो ट्रैफिक के रूल भी समझने जरूरी हैं। इसी प्रकार ग्रहों के गुणधर्म नियम समझ लिए और फिर जब हम अभ्यास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुंडलियां देखेंगे तो निश्चित तौर पर फल में सटीकता आती चली जाती है। और हम इसी क्रम में सभी ग्रहों पर बात करेंगे, पर आज हम सबसे पहले मंगल ग्रह की बात करेंगे। मंगल ग्रह पर हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ये एक अलग परिप्रेक्ष्य है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपको फलित में यह बहुत काम आने वाला है। आप सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रखिए। काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली। अब आपको मालूम है कि मंगल मेष और वृश्चिक 2 राशियों का स्वामी होता है। इसमें मेष इसकी पॉजिटिव राशि है जो कि काल पुरुष की कुंडली में लग्न में ही पड़ेगी और वृश्चिक इसकी नेगेटिव राशि है जो कि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में पड़ती है। अब चूंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि लग्न में ही पड़ती है, इसलिए मंगल यहाँ पर लग्नेश हो जाता है और इस मंगल में मूलभूत रूप से लग्नेश के गुण विद्यमान रहते हैं। इस बात को मत भूलिए। अब आपके मन में यहाँ पर विचार आ रहा होगा कि हमने यहाँ मूलभूत रूप से क्यों कहा। भाई जब लग्नेश है तो लग्नेश रहेगा ही। काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश होगा ही, इसमें अलग से मूलभूत होने की क्या बात आ गई। अब यहाँ ध्यान रखिए कि मेष लग्न में मंगल
मेष राशि का स्वामी होने के नाते तो लग्नेश है ही, पर यहाँ मेष राशि में सूर्य उच्च होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसी वजह से मंगल एक ऊर्जा कहा गया है, क्योंकि उसमें सूर्य का गुण समाया हुआ है। सूर्य की उच्च राशि, जिसका स्वामी आप चाहे मंगल को कह लीजिए या मंगल की राशि, उसमें सूर्य उच्च होता है, यह कह लीजिए। इसीलिए मंगल में एक ऊर्जा है और यही ऊर्जा उसको सेनापतित्व का पद प्रदान करती है। यानी मंगल को ऊर्जा जो मिलती है वह सूर्य की उच्च राशि का स्वामी होने के नाते मिलती है। और चूंकि यह लग्नेश है, इसलिए शरीर की समस्त गतिविधियों को यह मंगल ही नियंत्रित करता है। शरीर की कोई भी गतिविधि हो, उसका संचालन मंगल द्वारा ही होगा, यानी लग्नेश द्वारा ही होगा। शरीर की गतिविधियों का सारा संचालन मसल्स से, आर्टरीज से और वेन्स से होता है। जैसे मैंने ये हाथ ऊपर उठाया तो इसमें भी ब्लड की सप्लाई हुई, इसलिए हाथ में ऊपर उठा पाया। यदि ब्लड की सप्लाई ही नहीं हो, मसल्स में ही जान नहीं हो, तो आप हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मंगल को रक्त का कारक कहा गया है। चूंकि मंगल रक्त का कारक है, रक्त के प्रवाह का संचालन यह करता है, इस वजह से यह जिस राशि में भी बैठ जाता है उस राशि के गुणधर्म इसमें समाहित हो जाते हैं। मुद्दे की बात यह है, इस पर ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ें उसके पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि जैसे ही लग्न बदलेगा, यहाँ पर तो हम उदाहरण के तौर पर काल पुरुष की कुंडली ले रहे हैं जिससे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जैसे ही लग्न बदलेगा वैसे ही लग्नेश भी बदल जाएगा। लेकिन वो जो भी लग्नेश होगा, उस लग्नेश में इस मंगल के, क्योंकि यह कालपुरुष की कुंडली का लग्नेश है, इसके गुणधर्म भी उसमें समाहित रहते हैं। इसीलिए हर शास्त्रकार ने लग्नेश को इतना महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि शरीर की सारी सबलता, उसकी गतिविधियां, इनको लग्नेश ही नियंत्रित करता है। लेकिन कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्नेश हो, मंगल जिस राशि में बैठेगा यह अपने उन गुण धर्मों को नहीं छोड़ पाता और उसी के द्वारा यह जातक की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसके स्वभाव को नियंत्रित करता है। कुंडली देखते समय यदि आपने मंगल के गुण धर्मों को छोड़ दिया तो फिर कुंडली देखने में चूक हो जाएगी, यह पक्का समझ लीजिए। इस चैप्टर को आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके समझ लेने से आपके फलित में बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अब आज हम बात करेंगे, यदि मंगल मेष राशि में बैठा हो तो वह किस प्रकार के फल देता है या किस प्रकार से जातक को नियंत्रित करता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ चूंकि मेष राशि में ही मंगल बैठा है तो यह जातक में सारे लग्नेश वाले गुणों को समाहित कर देगा। इस जातक में चूंकि लग्नेश वाले सारे गुण धर्म समाहित हैं तो इसमें रिस्क उठाने का मादा बहुत अधिक होता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी इनकी तरफ भी आकर्षित रहता है, यानी स्पेकुलेशन के सारे गुण धर्म इसमें रहते हैं। गुस्सा इनको जल्दी आएगा पर शांत भी जल्दी हो जाएगा। दूसरे, इनकी सारी सोच अपने स्वयं के प्रति होती है, अपने व्यक्तित्व के प्रति, खुद के प्रति सारी सोच का दायरा वहीं तक सिमट जाता है। जिमिंग, कुश्ती करना, पहलवानी करना, व्यायाम करना इनका शौकीन कर देता है। दूसरों के बारे में इनकी सोच का दायरा बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई नेता मंत्री हो और यह किसी कॉन्फ्रेंस में जाए दूसरे देश में, तो वहां पर यह सिर्फ अपने राष्ट्र की बात करेगा, अपने हितों की बात करेगा। और राष्ट्र के अंदर हो तो अपनी जाति की बात करेगा, धर्म की बात हो तो स्वयं के धर्म को सर्वोपरि समझेगा। कहने का मतलब ये कि जहां पर अपने हितों और सुख दुख का सवाल आता है, वह किसी भी मामले में हो, वह इसके स्वयं तक ही सीमित रहते हैं। दूसरों से इसको एडजस्टमेंट बनाने में भी दिक्कत आती है, स्वभाव में एक अकड़ भी रहती है, अहम भी रहता है, जो कि इसकी बातचीत के लहजे से ही आपको साफ मालूम पड़ जाएगा। यह बात को कहता है तो बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से कहता है, कोई घुमा फिराकर बात नहीं करता। इसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है
कि सीधा सपाट बोलना, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। और ये चाहे भी कि दूसरों का मन रखने के लिए ही कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर दे, तो वो यह कर नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ मेष का मंगल है जो इसको ऐसा करने नहीं देता। इसका स्वभाव ही उस तरह का नहीं होता है। और ऐसे जातकों के लिए हमारा सुझाव है कि इनको बहुत ज्यादा रिस्क उठाने यानी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करने से बचना चाहिए और कड़वा बोलने से पहले भी बचना चाहिए, वरना जीवन में ये दो बातें काफी उतार चढ़ाव का बायस बनती हैं। अब अंत में हम बात करें तो मेष के मंगल का सबसे गहरा प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। जीवन साथी से जातक को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना बना ही रहता है। सबसे पहले तो यह मंगल विवाह में विलंब का कारक बनता है। अब मान लीजिए किसी दशा अंतरदशा में विवाह के योग बने और विवाह हो गया, तो जीवन साथी से मनमुटाव रहेगा ही, यानी जीवन साथी के साथ इसके विचारों का समन्वय नहीं हो पाता। अथवा यह भी हो सकता है कि इसने जैसे जीवन साथी की कामना की थी, जैसा जीवन साथी इसको चाहिए था, उन उम्मीदों पर जीवन साथी खरा नहीं उतरे, इस वजह से मतभेद हो जाएं। कहने का कुल मतलब इतना कि मेष का मंगल हो तो यह जीवन साथी के साथ मनमुटाव का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कुल मिलाकर जीवन साथी से इनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है और दाम्पत्य प्राय कड़वाहट भरा ही रहता है। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं वृष राशि में मंगल कैसे परिणाम देता है, क्या प्रभाव डालता है, उस पर बात करने के लिए। और आपसे उम्मीद है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर और कमेंट करें। अब अगले चैप्टर तक जय जय सिया राम।